कई दिनों से मैं एक नागा साधु को देख रहा था। उसके चलने का तरीका, हाव भाव, बात करने का सब बिल्कुल अलग था और सबसे महत्वपूर्ण था उसके चेहरे पर आभा मंडल पर जो तेज था और जिस प्रकार से चाहे जल में वह अपनी साधना किया करते थे या हवन यज्ञ के सामने जब बैठते थे तो उनकी साधना एकदम ऐसी रहती थी जैसे कि किसी भक्त और भगवान के बीच में साधना हो रही हो। और वो जिस प्रकार से पद्मासन लगाने के बाद में विहंगम दृश्यों के साथ में पूजा करते थे, अपना जो फिंगर होता है, अंगुलियां होती हैं, उनकी हर एक मुद्राएं अंगुलियों की ऐसी रहती थी जैसे कोई विशेष गोपनीय अनुष्ठान कर रहा हो। मैंने महात्मा जी से पूछा मगर उन्होंने दूसरी ओर संकेत किया। तब मैंने कई और साधुओं से पूछा, नागा साधुओं से पूछा, सन्यासियों से पूछा। सभी मुस्कुरा रहे थे और उनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही थी। जैसे ही मेरी नज़र एक दिव्य प्रतिबिंब पर पड़ी, मैं उसकी ओर खिंचा चला गया। मैं धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था और जब पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ सन्यासी ही सन्यासी, कल्पवासी ही कल्पवासी, और दोनों हाथ ऊपर उठाए एक वह शक्ति मेरे सामने। रात के तीसरे पहर में संगम तट सुनसान था। केवल एक साधु और सन्यासी गंगा के किनारे ध्यान में रमे हुए थे। पानी में कुछ हलचल होने लगी। मैंने देखा कि जल की लहरों में कुछ आकृति स्पष्ट होती जा रही है। वे आकृतियां मानव जैसी थी, लेकिन मुझे शायद भ्रम भी हो रहा था। तभी एक गंभीर आवाज आई, ये वे आत्माएं हैं जो युगों से यहाँ तप कर रही हैं। आगे मैं आपको सविस्तार से बताऊंगा कि जो मैंने देखा वह सत्य था या संगम की माया। शायद यह संगम की माया ही थी कि मुझे वह सब देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मैं देखना चाहता था। और इसी के साथ